हेलो गाइस, वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि सीटेट के ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है? फर्स्ट ऑप्शन है गौरैया, सेकंड ऑप्शन है कौवा, थर्ड ऑप्शन है कोयल और फोर्थ ऑप्शन है कलचीरी। तो हम लोग जानते हैं कि जो गौरैया होती है वो घरों की चिड़िया कही जाती है और ये घर घर में पाई जाती है, इसलिए हम सभी ने इसको देखा होगा। इसकी चोंच तो लाल बिल्कुल नहीं होती। कौवा और कोयल तो पूरी तरीके से काले होते हैं, तो चोंच कहाँ से लाल हो जाएगी? तो ये ऑप्शन भी गलत हो गए। बच्चे तो लास्ट ऑप्शन कलचिड़ी, जो कलचिड़ी चिड़िया होती है इसकी चोंच जो है वो अंदर से लाल होती है। अगला हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वो क्या थे? तो कक्षा 5 में पर्यावरण की एक बुक है। उस बुक में एक लेसन है जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। और इसको किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। तो ये पूछ रहे हैं कि जब ये लिखे तो वो क्या थे? वो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। गाइस, हम आप लोग को बता दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जब ये भारत के राष्ट्रपति थे। अपने ये उस टाइम पे बहुत ही बीमार थे। लास्ट स्टेज में इनको प्लेग के साथ साथ हार्ट अटैक भी आया था, जिनकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वे वहाँ ऊंचे वृक्ष देखते हैं। उसके गृह जो है नगर शिमला के ऊंचे वृक्ष से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? क्वेश्चन कह जा रहा है कि रेहाना एक छोटी सी लड़की है जो शिमला में रहती है, लेकिन जब वो घूमने के लिए शिमला से दूर केरल जाती है तो वहाँ उसको डिफरेंट टाइप के कुछ वृक्ष दिखाई देते हैं। तो वो वृक्ष क्या हैं? गाइस, वी नो वेरी वेल कि जो साउथ होता है, केरल जो है वो अपने इडली सांभर और नारियल की चटनी के लिए फेमस है। तो नारियल की चटनी किससे बनी रही होगी? नारियल से। तो वहाँ सबसे ज्यादा कौन से वृक्ष मिलेंगे? नारियल के। नारियल मतलब बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे। पहला है कौवा, गलत। कौवा तो सबसे ऊंची डाली पर अपना घर बनाता है। गौरैया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था कि गौरैया को घरों की चिड़िया कहा जाता है। गौरैया घर घर में पाई जाती है, तो घर के अंदर, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे कौन घोंसला बनाएगा? गौरैया बनाएगी। और जो कोयल है, कोयल तो अपना घोंसला बनाती ही नहीं है, तो बहुत चालाक पक्षी होता है। ये कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थी से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र से एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। तो उस फोल्डर को क्या कहेंगे? उस फोल्डर को हम लोग कहेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे जब हम लोग छोटे-छोटे रहते हैं, तो हमारी मम्मी हम लोग का एलकेजी से लेकर 12th तक का मार्कशीट एक जो है वो फ़ाइल में रखती हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब हम जो अच्छे स्कूल होते हैं, अब तो सारे स्कूलों में ऐसा होता है कि हर बच्चे का जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन-सा बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है, उसका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो जिस फ़ाइल में रखा जाएगा उस फ़ाइल का नाम क्या होता है? पोर्टफोलियो। ये हर बार क्वेश्चन में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा पक्षी सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है? अभी अभी मैंने बताया कि कौवा सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। कोयल तो घोंसला बनाती ही नहीं है। गौरैया को घरों की चिड़िया कहा जाता है। और दर्जी चिड़िया जो है वो दो पत्तों को सिल कर अपना घोंसला बनाती है।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? कौवा, ये सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो प्रयुक्त भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने के कठिन होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो कि रूखा सूखा एकदम बोरिंग होगा और बच्चे उसको समझ भी नहीं पाएंगे तो ये तो सही नहीं है। बल देते हुए किसी चीज को फोर्सफुली समझाना अच्छी बात नहीं है, निगेटिव पॉइंट हो गया। तकनीकी, छोटा सा बच्चा क्या जानेगा कौन सी चीज टेक्निकल है कौन सी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों को उसकी डेली लाइफ से जोड़ कर पढ़ाया जाए, जो बच्चा अपनी लैंग्वेज यूज करता है उसके मदर टंग से कनेक्ट करके चीज़ों को बताया जाए तो वो बहुत ही अच्छे से समझेगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षक को इन उत्तर का सामना किस प्रकार करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें। बी ऑप्शन है बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। फोर्थ ऑप्शन है वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। अगर किसी चीज को किसी बच्चे के बारे में जानना है, उसके थॉट प्रोसेस किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में जानना है तो हमें किसी टॉपिक को उठाएं और उस पर चर्चा स्टार्ट कर दें। अगर बच्चे कहें नहीं तुम गलत हो, तुम्हारा काम गलत है, ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया। किसी चीज़ की डेफिनेशन देना, उसे याद कराना, छोटा सा बच्चा क्या जानेगा क्या परिभाषा है क्या नहीं है, और उसे याद कराना निगेटिव में आता है, ये भी गलत हो जाएगा। वो जल चक्र जानता ही नहीं, आप उसको चार्ट दिखा रहे हैं तो ये पॉइंट भी निगेटिव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, फाख्ता फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। फाख्ता याद करने की ट्रिक है, अगर हमारे कांटों के बीच में अगर हमारा कपड़ा फंस जाए तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो कांटों के बीच में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता पक्षी अपना घोंसला बनाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 10th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या है? पहला रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। दूसरा है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। थर्ड ऑप्शन है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। फोर्थ ऑप्शन है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो हम लोग अपने रूम में देखा होगा कि स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने रूम में मैप को लगाए हुए होते हैं, भारत के मानचित्र को चिपकाए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान सके कि इंडिया में कौन सा स्टेट किस जगह पे है, उसकी पोजीशन को अच्छे से समझ सके, मतलब स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ पाएं, विकसित कर पाएं, इसलिए मानचित्र कौशल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक होती है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थी को सार्थकता पूर्वक सिखाने में। मतलब अगर हम बच्चे का जो करिकुलम एक्टिविटी है उसके पढ़ाई के बोझ को कम कर दें और उसको सक्सेसफुली सिखा दें तो इससे अच्छा क्या ही बात होगी। तो डी ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। अधिक से अधिक संख्या ये निगेटिव हो जाएगा। विशिष्ट चीज को पेश करना, बच्चा पुरानी चीज जानता नहीं, आप नई चीज उसके सामने रखे जा रहे हैं, ये बात गलत हो जाएगा। ये बी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पक्षी अपना घोंसला बनाते ही क्यों हैं? रहने के लिए, अंडा देने के लिए, मौसम से बचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा, अंडा देने के लिए। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? अंडा देने के लिए बनाते हैं।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ये बच्चे बच्चे को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोचमपल्ली अपनी किस जो है पोचमपल्ली डिजाइन किस जगह की फेमस है, तो जो तेलंगाना है वहाँ का पोचमपल्ली डिजाइन फेमस है। टू द पॉइंट, इसे एग्जैक्ट याद करिए, नहीं याद हो रहा है तो रट्टा मारिए, पोचमपल्ली तेलंगाना, पोचमपल्ली तेलंगाना। दैट्स ऑल। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है धुआं और कोहरा, सही बात है, ये प्रदूषण का उदाहरण है। वाहनों से निकला हुआ गैस वायु प्रदूषण करता है, ये भी सही है। जलती हुई लकड़ी और चारकोल से निकली गैस, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजों को देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि पक्षी जो पक्षी होते हैं इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। अब हम लोग सोचेंगे कि आंखें तो हमारे भी दो होती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं, क्योंकि हमारी आंखें सीधी होती हैं। जो पक्षी होते हैं उनके सर के दाएं और बाएं साइड में आंखें होती हैं, इसीलिए वो अपनी दोनों आंखों से एक ही टाइम पे दो अलग अलग चीज देख पाते हैं। अगला इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पक्षी जो होते हैं वो अपने सर को बार बार हिलाते क्यों रहते हैं इधर उधर चीजों को देखने के लिए, क्यों? क्योंकि जो पक्षी हैं उनकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो घूमती नहीं हैं, जबकि हम इंसानों की जो आंखों की पुतलियां हैं वो घूमती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? इसको हम लोगों ने कई बार क्वेश्चन में आया किया कि कोयल बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर पक्षी होता है, ये कौवे के घोंसले में अंडा दे देता है लेकिन खुद का घोंसला नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है किस चीज के लिए? प्लास्टिक बैन है तो प्लास्टिक को ही रोकेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। अगला ऑप्शन जो हमारा है वो है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत? एयर है उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21% है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किसके द्वारा? सभी हरे पौधों के द्वारा। सभी पौधे नहीं, जंतु करते ही नहीं, सभी हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण जो है वो संपादित होता है। दैट्स ऑल गाइस, इसमें इतना ही था। इसमें इतना ही था। आगे के वीडियो में ऐसे ही हम ऑनलाइन पेपर्स में जो आए हुए हैं पीवाईक्यूज उनको सॉल्व करेंगे। गाइज अगर आप लोग और लंबी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। दैट्स ऑल गाइज, इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।